गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 अ वाइज लेसन पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रिलीजियस मैन रहता है जो डे ड्रीम में होता है। वो पहले से सोचता है कि उसके घर जो बेबी का बर्थ होने वाला है वो क्या होगा, वो बॉय ही होगा और वो उसे क्या करेगा, नेम फेम दिलाएगा। और जब ये बात वो अपनी वाइफ़ को बता रहा होता है तो उसकी वाइफ़ जो है वो उसे मना करती है और वो बोलती है कि पहले से नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता होता है, इसलिए पहले से मत सोचिए, नहीं तो आपका हाल भी कैसे हो जाएगा, दरविश की तरह हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे। When her husband asked her what had happened to that dervish, she told him the following tales. अब क्या होता है, जब वो बताती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि उस दरविश के साथ क्या हुआ था, वो उसे बताए। देन वो उसे ये स्टोरी बताती है, जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है दरविश। दरविश किसे कहते हैं? दरविश क्या होता है? एक रिलीजियस मैन होता है, रिलीजियस ग्रुप का मेंबर होता है, जिसका काम है क्या है, यानी कि किंग के कोर्ट में डांस करना, या फिर जो सिंगिंग यानी गाता और डांस करता है, और इसी तरह से उसका यही जॉब होता, प्रोफेशन होता है। डैट मीन्स उसे दरविश कहते हैं। तो ये दरविश भी जो था वो किंग के कोर्ट में काम करता था, इसी टाइप का। तो बोल रहे हैं, देयर वॉज वंस अ दरविश इन द सर्विस ऑफ अ किंग. The king used to give him a piece of cake and a ball of honey daily. The dervish used to eat the cake and put the honey into a jar which he always carried upon his head. अब क्या बता रहे हैं कि एक बार की बात है कि एक दरविश जो है वो कहाँ होता था? किंग के कोर्ट में, यानी किंग के यहाँ काम करता था, जॉब करता था। तो किंग जो है वो उसे क्या देता था? अ पीस ऑफ केक और बॉल ऑफ हनी। वो डेली उसे अ पीस ऑफ केक देता था और एक बॉल उसे हनी भी देता था। दरविश जो है वो केक को खा जाता है और हनी जो है वो हमेशा क्या करता था? एक जार में रख देता था और वो जार हमेशा वो अपने सर पे रखता था। Honey, however, in those days was very expensive. One day, the dervish, noticing that his jar was nearly full, thought of his high price his honey would fetch in the market. अब क्या होता है कि वो जो है उस टाइम पे बता रहे हैं कि उन दिनों हनी जो होता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो दरविश क्या करता था? इसी इंटेंशन से, क्योंकि हनी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, इसी वजह से वो हनी को स्टोर करके रखता था कि एक दिन जब वो बहुत सारा हनी स्टोर कर लेगा तो वो उसे मार्केट में ले जाकर सेल कर देगा। तो वो क्या देखता है, एक दिन देखता है कि उसका जार जो है वो फुल होने वाला है। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों नहीं वो इसे मार्केट ले जाए और उसे क्या करे, सेल कर दे हाई प्राइस में, क्योंकि उसके लिए उसे बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे उस हनी के लिए। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 शिप। अब क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे हनी जो था वो क्या था, बहुत ही एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव बिकता था। तो वो बता रहे हैं कि वो क्या करने जा रहा है, वो पहले से प्लान करता है कि अब मैं क्या करूँगा, इसे बेच दूँगा। तो बोलता आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 शिप। तो बोल रहे हैं मैं इस हनी को, जो वो सोचता है कि मैं इस हनी को जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ, और जिससे उसे क्या मिलेगा, यानी कि करेंसी मिलेगी। वो बता रहा पीस ऑफ गोल्ड, डैट मीन्स जो उस टाइम की करेंसी है।
और उस करेंसी से वो क्या ख़रीदेगा, यानी उस गोल्ड कॉइन जो उसे मिलेगा उस हनी को बेचकर, उससे वो क्या ख़रीदेगा, 10 शिप खरीदेगा। ठीक है। ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स so that in the course of 1 year I am going to have 20 sheep। अब क्या सोचा कि वो जब उसे हनी को सेल करेगा, उस हनी को सेल करने के बाद उसे गोल्ड कॉइन मिलेगा, गोल्ड कॉइन से वो क्या ख़रीदेगा, शिप खरीदेगा, 10 शिप। और वो 10 शिप जो है वो क्या होगा, एक साल में वो लैम्स को बर्थ करेगी। ठीक है। और फिर कितने हो जाएंगे 1 ईयर में, उसके पास 10 शिप उसने ख़रीदे थे और 1 ईयर में 10 शिप जो है वो जो बर्थ करेंगे लैम्स को, तो कितने हो गए, 20 शिप। तो वो बोलता है कि 1 ईयर में उसके पास 20 शिप्स हो जाएंगे। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज एंड इन 4 years आई शैल बी द ओनर ऑफ 400 शिप। अब क्या होता है कि उसे लगता है कि ये नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा और 4 ईयर में क्या हो जाएगा, उस वो 400 शिप के का ऑनर बन जाएगा, यानी उसके पास कितने सारे शिप हो जाएंगे, 400 शिप हो जाएंगे। आई शैल देन बाय अ कॉ एंड एन ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड। माई कॉ विल गिव बर्थ टू calves, the ox will be useful to me in plowing my land, while the cows will provide me with milk। अब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे उसने देखा कि वो क्या करेगा, उसके आगे बोलता है कि 4 years में तो उसके पास 400 शिप्स हो जाएंगे। तो 400 जो शिप होंगे उससे वो क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उन्हें भी वो फिर उससे वो और बड़ा हो जाएगा और वो ख़रीदेगा, फिर से कॉज ख़रीदेगा। ठीक है। तो बता रहे हैं कि फिर वो एक कॉ ख़रीदेगा और एक ऑक्स ख़रीदेगा और इससे और क्या करेगा, एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड। और क्या होगा, एक लैंड जो रहता है डैट मीन्स वो ज़मीन जो वो भी लेगा और उससे क्या होगा, जो कॉज है वो क्या करेगी, काव्स देगी, यानी बर्थ करेगी। जो बच्चे कॉ के बच्चे हैं वो काव्स कहलाएंगे। तो वो बोल रहा है कॉ जो है वो काव्स देगी। ऑक्स भी जो है वो यूज़फुल होगा, जो लैंड वो लेगा उस लैंड में उसको यूज़ करेगा। एंड कॉज जो होगी वो उसे मिल्क भी प्रोवाइड करेगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।